कि जिस तरह के खौफ में या जिस तरह के डर के माहौल में मुसलमान आज की तारीख में जी रहा है, इसकी वजह से मुसलमानों को अछूत बनने का खतरा पैदा हो गया है। मुसलमानों की तरफ देखने का जो नजरिया देश में आज है, वो नजरिया कई हजार साल पहले जो बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे, जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में थे और ब्राह्मण धर्म के खात्मे की वजह बने थे, उन्होंने उस समय के ताकतवर संस्थानों के साथ मिलकर बुद्धिस्ट लोगों के विरोध में खासतौर पर सत्ता और शक्ति का उपयोग करके बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाने में कामयाबी हासिल हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस अनटचेबल नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि जो आज के अनटचेबल है वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। इसका मतलब है आज के तारीख में जो अनटचेबल लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। ब्राह्मणों ने ये प्रयोग पहले ही कर चुके हैं जो मुसलमानों के ऊपर आज कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इतिहास में बुद्धिस्ट लोगों के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा ये काम किया गया है और इसके लिए उन्होंने दो चीजों का उपयोग किया है, वो है सत्ता और बहुसंख्याक लोगों को गुमराह करके उनका इस्तेमाल करना। आज आप देख रहे हैं, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा के द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। जिनको वर्णा सिस्टम में शूद्र बनाया गया, वो आज की तारीख जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र चौथा वर्ण है। अभी तमिलनाडु से कोई बोल रहा था तो वो शूद्र को अछूत बोल गए, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये भी थोड़ा सा मुस्लिम्स लोगों में जानकारी के बारे में जो इंटरनल प्रेमिनिकल सोशल ऑर्डर है उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है मुस्लिम्स लोगों के पास में। वो जो चौथे वर्ण के लोग हैं वो शूद्र है, वो अछूत नहीं है। अछूत जो है वो आउटकास्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो अछूत है वो आउटकास्ट है। आउटकास्ट का मतलब है वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, यानी चार वर्ण के अंदर के लोग नहीं है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अछूत जो है वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो ये बात मुस्लिम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो सही रणनीति नहीं बना सकते। तो ये बात मुस्लिम लोगों को जानना जरूरी है कि शूद्र और अछूत में बहुत बड़ा अंतर है। शूद्र छूने लायक है, अछूत छूने लायक नहीं है। शूद्र छूने लायक है, अछूत छूने लायक नहीं है। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और हैरान करने वाली बात है कि जो वर्णा सिस्टम में शूद्र वर्ण के लोग हैं, जिनको ब्राह्मणों ने अधिकार वंचित किया हुआ है, वो लोग भी अछूतों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं और गुमराह करने का, मासेस को गुमराह करने का काम किया। उसी तरह से आज के तारीख में सत्ता का और मासेस का गुमराह करके मुसलमानों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में बैकवर्ड क्लास के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, संगठित शक्ति अब उनके पास है और ऐसे अभियान चल रहा है। हमारे पास ऐसी भी जानकारी है, एक तो मुसलमानों को जो शासन सत्ता है उसमें ब्यूरोक्रेसी में भर्ती की जाती है, उसमें 2-3% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी से उनको अलग रखा गया, शासन प्रशासन से उनको अलग रखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको अलग रखा गया। और ये योजना बनाकर जब वो सारा काम वो कर रहे हैं, तो इसकी भरपाई करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से योजना बनाकर ये सारा का सारा काम हो रहा है। और मुसलमानों को आज के तारीख में जैसे बुद्धिस्ट लोगों को एक समय में अछूत बनाने का काम किया और ये बात आज हमारे सामने है, वही प्रयोग दोबारा मुसलमानों के साथ किया जा रहा है और मुसलमानों को अछूत बनाने का काम इस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। अंदरूनी ये भी जानकारी है कि मुसलमान रेडी लगाते हैं और सब्जियां बेचते हैं और फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। आप लोगों को तो जानकारी होगी कि सरकार तो उनको या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को रिप्रेजेंटेशन या ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तो वो अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं, तो वहां से खरीदारी मत करो। ऐसे अभियान अंदर चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं, हमारे पास जानकारी है, बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसका मतलब ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि अनटचेबिलिटी का एक प्रकार से ये व्यवहार है।